हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पी स्टडी डॉट ऑनलाइन। आप सभी का पी स्टडी डॉट ऑनलाइन पर स्वागत है। तो हमारी जो महान व्यक्ति की सीरीज़ चल रही है, अब तक हमने कई ऐसे महान लोगों को जाना है जिन्होंने अपने संघर्ष और विचारों से समाज और देश को नई दिशा दी है। तो इससे पहले की वीडियो में हमने सावित्री बाई फुले जी की कहानी को जाना था, एक ऐसी महिला जिन्होंने उस दौर में लड़कियों की शिक्षा का बीड़ा उठाया जब महिलाओं का पढ़ना भी समाज के लिए एक बड़ी चुनौती माना जाता था। लेकिन सावित्री बाई जी की इस यात्रा में एक और ऐसी महिला थी जिन्होंने लड़कियों और वंचित बच्चों की शिक्षा के इस प्रयास में उनका साथ दिया था, और वह नाम था फातिमा शेख। एक ऐसा नाम जो इतिहास के चर्चित किताबों में शायद उतना सुनाई नहीं देता, लेकिन जिसका संबंध भारत में शिक्षा और सामाजिक बदलाव के शुरुआती प्रयासों से रहा है। और फातिमा शेख जी भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका थीं। तो आज के इस वीडियो में हम फातिमा शेख जी के जीवन के बारे में जानेंगे कि वह कौन थी और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या भूमिका निभाई। फातिमा शेख, सबसे पहले हम जानेंगे कि फातिमा शेख कौन थी। फातिमा शेख को 19वीं शताब्दी में लड़कियों और वंचित समुदायों के बच्चों की शिक्षा के शुरुआती प्रयासों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण शिक्षिका के रूप में याद किया जाता है। वह सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जी के शिक्षा आंदोलन से जुड़ी थी, लेकिन उनके जीवन की पूरी कहानी आज उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि फातिमा शेख का इतिहास हमें सावित्रीबाई की तुलना में बहुत कम दिखाई देता है। यदि हम उस समय की शिक्षा की स्थिति की बात करें तो 19वीं शताब्दी के मध्य में लड़कियों की शिक्षा को समाज के बड़े हिस्से में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। विशेषकर गरीब और सामाजिक रूप से वंचित परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर बहुत सीमित थे। ऐसे समय में लड़कियों और वंचित बच्चों को पढ़ाने का प्रयास अपने आप में बड़ा सामाजिक कदम था। फातिमा शेख जी के भाई का नाम मियां उस्मान शेख बताया जाता है। उस्मान शेख पुणे के गंजपेट इलाके में रहते थे। जब ज्योतिराव और सावित्रीबाई को अपने सामाजिक कार्यों के कारण रहने की जगह की ज़रूरत पड़ी तो उस्मान शेख ने उन्हें अपने घर में जगह दी। यही घर आगे चलकर शिक्षा के शुरुआती प्रयासों से भी जुड़ा। जैसे हमने पिछली वीडियो में सावित्रीबाई जी की जीवन में जाना था कि उन्होंने पहला विद्यालय खोला था 1848 में। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जी ने पुणे में लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किया। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार अगर हम बात करें तो उस्मान शेख के घर में इस शुरुआती स्कूल के लिए जगह उपलब्ध कराई गई थी। फातिमा शेख ने सावित्रीबाई के साथ वहां लड़कियों को पढ़ाने में भूमिका निभाई। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षा का प्रयास धर्म और सामाजिक पहचान की सीमाओं से आगे जाकर लड़कियों की शिक्षा पर केंद्रित था। सावित्रीबाई और फातिमा शेख जी के बारे में बात करें तो इन दोनों महिलाओं की साझेदारी शिक्षा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक ओर सावित्रीबाई जो स्वयं शिक्षा प्राप्त करके शिक्षिका बनी, दूसरी ओर फातिमा शेख थी जिन्होंने उनके साथ मिलकर लड़कियों को पढ़ाने का काम किया। दोनों ने ऐसे समय में शिक्षिका के रूप में काम किया जब महिलाओं का सार्वजनिक जीवन में इस तरह आगे आना सामान्य बात नहीं थी। फातिमा शेख और सावित्रीबाई का काम केवल स्कूल तक सीमित नहीं था। यदि हम ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार बात करें तो वे पुणे में घर घर जाकर परिवारों को समझाने का प्रयास करती थी ताकि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें। उनका उद्देश्य था कि शिक्षा उन बच्चों तक भी पहुंचे जिन्हें समाज में बराबर अवसर नहीं मिल रहे थे। लेकिन यह काम आसान नहीं था। उस समय लड़कियों और वंचित समुदायों के बच्चों को पढ़ाने की कोशिशों का विरोध हुआ। सावित्रीबाई और उनके सहयोगियों को रास्ते में अपमान और विरोध का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने शिक्षा का काम जारी रखा। अब यदि हम बात करें तो यह कहानी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब सामाजिक विरोध के कारण फुले दंपति को अपने घर से अलग होना पड़ा तब उस्मान शेख ने उन्हें अपने घर में रहने की जगह दी। इस तरह उस घर ने केवल रहने की जगह ही नहीं दी बल्कि शिक्षा और सामाजिक सुधार के शुरुआती प्रयासों को भी सहारा दिया। जैसे हमने पिछले भाग में देखा था सावित्रीबाई को और ज्योतिराव फुले जी को कैसे अपना घर छोड़ना पड़ा था, तो अब यहाँ पे हम अगर बात करें तो यहाँ एक बहुत सुंदर बात दिखाई देती है। सावित्रीबाई हिंदू परिवार से थी और फातिमा शेख मुस्लिम परिवार से थी, लेकिन दोनों का उद्देश्य था बच्चों की शिक्षा। उनका साथ दिखाता है कि शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए अलग अलग समुदायों के लोग मिलकर भी काम कर सकते हैं। यदि हम बात करें तो
फातिमा शेख की कहानी अलग क्यों है? सावित्रीबाई फुले के जीवन के बारे में कई दस्तावेज, रचनाएं और सरकारी रिकॉर्ड उपलब्ध हैं, लेकिन फातिमा शेख के बारे में प्रत्यक्ष ऐतिहासिक सामग्री बहुत कम बची है। उनकी अपनी कोई ज्ञात रचना सुरक्षित नहीं है और उनके जीवन के कई व्यक्तिगत विवरण स्पष्ट नहीं है। किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी कम होना या नहीं बताता कि उसका योगदान महत्वहीन था। फातिमा शेख का नाम उस शुरुआती शिक्षा प्रयास से जुड़ा है जिसमें लड़कियों और वंचित बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया गया। उन्होंने सावित्रीबाई के साथ मिलकर उस समय शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जब ऐसा करना आसान नहीं था। यदि हम यहाँ पे बात करें तो एक ऐसा समय जब लड़कियों का स्कूल जाना सामान्य नहीं था। ऐसे समय में कुछ लोग कहते हैं लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए और केवल कहने के बजाय वे स्कूल शुरू करते हैं। फिर विरोध होता है लेकिन वे रुकते नहीं। फातिमा शेख की कहानी इसी बदलाव के शुरुआती दौर से जुड़ी हुई है। फातिमा शेख और सावित्रीबाई जी के सामने सिर्फ स्कूल चलाने की चुनौती नहीं थी, सबसे बड़ी चुनौती थी बच्चों को स्कूल तक लाना। उस समय बहुत से परिवार लड़कियों को पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे, इसीलिए लोगों को शिक्षा के महत्व के बारे में समझाना भी ज़रूरी था। उस समय लड़कियों के लिए शिक्षा के अवसर बहुत सीमित थे। फातिमा शेख ने सावित्रीबाई जी के साथ मिलकर लड़कियों को पढ़ाने के प्रयास में भाग लिया। यह अपने आप में एक बड़ा बदलाव था, क्योंकि शिक्षा का मतलब सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं था। यह लड़कियों को ज्ञान, आत्मविश्वास और अपने अधिकारों को समझने का अवसर भी देता था। फूले दंपति का शिक्षा आंदोलन केवल लड़कियों तक सीमित नहीं था। उनका प्रयास उन बच्चों तक भी शिक्षा पहुंचाना था जिन्हें जाति और सामाजिक स्थिति के कारण शिक्षा से दूर रखा जाता था। फातिमा शेख का इस प्रयास से जुड़ना इस आंदोलन की समावेशी सोच को दिखाता है। फातिमा शेख और सावित्रीबाई की साझेदारी की एक खास बात थी। दो अलग सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि की महिलाएं शिक्षा के लिए साथ काम कर रही थीं। उनका उद्देश्य किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं था, उनका केंद्र था शिक्षा। यही कारण है कि फातिमा शेख की कहानी आज भी सामाजिक एकता और शिक्षा के संदर्भ में याद किया जाता है। उस समय समाज में कई रूढ़ियाँ मजबूत थीं। लड़कियों को पढ़ाना, निम्न समझने जाने वाले समुदायों के बच्चों को पढ़ाना और महिलाओं का शिक्षिका के रूप में सार्वजनिक जीवन में आना, इन सब को लेकर विरोध था। लेकिन शिक्षा का काम बंद नहीं हुआ। विरोध के बावजूद स्कूल चलते रहे। फातिमा शेख और सावित्रीबाई के बारे में उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों में उनका साथ शिक्षा के शुरुआती प्रयासों से जुड़ा दिखाई देता है। सावित्रीबाई बाद में महिला शिक्षा की सबसे प्रसिद्ध हस्तियों में से एक बनी, लेकिन उनके साथ काम करने वाली सहयोगियों को याद करना भी ज़रूरी है। फातिमा शेख उन्हीं महत्वपूर्ण नामों में से एक है। फातिमा शेख के भाई उस्मान शेख ने भी फुले दंपति को अपने घर में रहने की जगह देकर महत्वपूर्ण सहयोग किया। उस समय जब सामाजिक विरोध के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यह सहयोग उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इससे यह भी पता चलता है कि सामाजिक बदलाव केवल एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं होता है, इसके पीछे कई लोगों का सहयोग होता है। फातिमा शेख जिस शिक्षा आंदोलन से जुड़ी थी, उसके पीछे एक बड़ी सोच थी। शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए। किसी बच्चे को केवल उसकी जाति, लिंग या सामाजिक स्थिति के कारण शिक्षा से दूर नहीं किया जाना चाहिए। यह विचार आज सामान्य लगता है, लेकिन 19वीं शताब्दी में इसे आगे बढ़ाना एक चुनौतीपूर्ण काम था। फातिमा शेख को आज अक्सर भारत की शुरुआती मुस्लिम महिला शिक्षिकाओं में से एक के रूप में याद किया जाता है। उनकी पहचान विशेष रूप में सावित्रीबाई फुले के साथ शिक्षा के क्षेत्र में काम करने से जुड़ी है। हालांकि उनके व्यक्तिगत जीवन और शिक्षण कार्य से संबंधित बहुत ही कम जानकारी इतिहास में स्रोतों से स्पष्ट नहीं है, इसीलिए उनके बारे में बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातों से बचना जरूरी है। सावित्रीबाई फुले के बारे में आज बहुत कुछ लिखा और बताया जाता है, लेकिन फातिमा शेख के बारे में उपलब्ध जानकारी काफ़ी कम है। इसका एक कारण यह भी है कि उस समय महिलाओं, विशेषकर सामान्य परिवारों से आने वाली महिलाओं के जीवन और काम का रिकॉर्ड बहुत कम सुरक्षित रखा जाता था। इसी वजह से उनके योगदान को समझने के लिए उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों को सावधानी से देखना पड़ता है। यदि हम फिर भी उनका नाम क्यों प्रसिद्ध है इसकी बात करें तो क्योंकि इतिहास केवल बड़े नेताओं के नामों से नहीं बनता। किसी भी सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक, विद्यार्थी, परिवार और सहयोगी भी जरूरी होते हैं।
फ़ातिमा शेख की कहानी हमें इसी बात की याद दिलाती है। आज लड़कियों का स्कूल और कॉलेज जाना सामान्य बात है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि भारत में महिला शिक्षा का रास्ता हमेशा इतना आसान नहीं था। 19वीं शताब्दी में कुछ लोगों ने इस सोच को चुनौती दी। फ़ातिमा शेख का नाम उसी शुरुआती प्रयास में जुड़ा है। यदि हम उनके जीवन से सीख की बात करें तो पहली सीख, शिक्षा सबके लिए। दूसरी, बदलाव के लिए सहयोग ज़रूरी है। तीसरी, सामाजिक विरोध से डरकर सही काम छोड़ना नहीं चाहिए। चौथी, इतिहास में कम प्रसिद्ध लोगों के योगदान को भी याद करना चाहिए। फ़ातिमा शेख जी की सबसे बड़ी पहचान थी। अगर उनकी भूमिका को एक वाक्य में समझना हो तो कहा जा सकता है, फ़ातिमा शेख उस शुरुआती शिक्षा आंदोलन का हिस्सा थी जिसने लड़कियों और वंचित बच्चों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोलने का प्रयास किया। उनका नाम सावित्रीबाई फुले के साथ जुड़कर भारतीय शिक्षा इतिहास में महत्वपूर्ण बनाता है। फ़ातिमा शेख का नाम भारत में महिला शिक्षा और सामाजिक सुधार के शुरुआती प्रयासों से जुड़ा है। वह उस समय शिक्षा के क्षेत्र में आगे आई जब महिलाओं के लिए शिक्षिका बनना भी आसान नहीं था। उनका योगदान हमें यह याद दिलाता है कि सामाजिक परिवर्तन में केवल प्रसिद्ध नेताओं की ही भूमिका नहीं होती। 19वीं शताब्दी में लड़कियों की शिक्षा के अवसर सीमित थे। फ़ातिमा शेख जी ने सावित्रीबाई जी के साथ मिलकर लड़कियों को पढ़ाने के प्रयास में योगदान दिया। यह एक महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि इससे यह विचार मजबूत हुआ कि लड़कियों को भी शिक्षा का पूरा अधिकार है। फ़ातिमा शेख जिस शिक्षा आंदोलन से जुड़ी थी उसमें केवल लड़कियों की शिक्षा ही नहीं बल्कि वंचित समुदायों के बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने का प्रयास भी शामिल था। इसका संदेश स्पष्ट था, शिक्षा किसी एक वर्ग या समुदाय की संपत्ति नहीं है। हर बच्चे को सीखने का अवसर मिलना चाहिए। फ़ातिमा शेख की कहानी को सावित्रीबाई फुले से अलग करके देखना मुश्किल है। दोनों ने एक ऐसे समय में शिक्षा के लिए काम किया जब समाज में इसका विरोध भी था। सावित्रीबाई आज महिला शिक्षा की अग्रणी हस्तियों में गिनी जाती हैं और फ़ातिमा शेख उनके साथ काम करने वाली महत्वपूर्ण सहयोगियों में याद की जाती हैं। फ़ातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले की साझेदारी हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। दोनों अलग धार्मिक पृष्ठभूमि की महिलाएं थीं, एक ही उद्देश्य के लिए साथ खड़ी हुई। उनका उद्देश्य था शिक्षा और सामाजिक बदलाव। यह कहानी आज भी सामाजिक एकता और सहयोग का सुंदर उदाहरण मानी जाती है। फ़ातिमा शेख के भाई उस्मान शेख का सहयोग भी इस कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके घर ने फुले दंपति को उस समय आश्रय दिया जब उन्हें सामाजिक विरोध के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इससे हमें यह समझ आता है कि सामाजिक सुधार के आंदोलनों में परिवार और सहयोगियों का योगदान भी महत्वपूर्ण होता है। फ़ातिमा शेख जी के बारे में जानकारी सीमित है, इसी कारण उनके जीवन से जुड़ी कई बातें आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं। इसीलिए उनके बारे में बात करते समय ऐतिहासिक प्रमाण और लोकप्रिय दावों के बीच अंतर करना जरूरी है। यदि हम आज की बात करें तो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर फ़ातिमा शेख से जुड़ी कई जानकारियाँ मिलती हैं, लेकिन हर जानकारी प्रमाणित नहीं होती। इसलिए हम उनके बारे में बात करते समय सावधानी रखनी चाहिए। कम जानकारी का मतलब कम महत्व नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है कि हमें उपलब्ध स्रोतों को और ध्यान से समझना चाहिए। यदि हम बात करें तो आज उनको क्यों याद किया जाता है? आज फ़ातिमा शेख का नाम विशेष रूप से इन कारणों से याद किया जाता है। शिक्षा, लड़कियों और वंचित बच्चों की शिक्षा से जुड़ा योगदान। सहयोग, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले के शिक्षा आंदोलन में सहयोग। समानता, शिक्षा को सामाजिक समानता से जोड़ने वाली सोच। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की शिक्षा के रूप में आगे आने का उदाहरण। यदि हम आज की बात करें, आज के समय की बात करें तो हमारे पास स्कूल है, कॉलेज, ऑनलाइन शिक्षा और पढ़ाने के लिए बहुत से साधन हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शिक्षा का रास्ता हमेशा इतना आसान नहीं था। कुछ लोगों ने उस समय शिक्षा के लिए काम किया जब उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। फ़ातिमा शेख की कहानी हमें उस संघर्ष की याद दिलाती है। यदि हम फ़ातिमा शेख जी के जीवन से सीखों की बात करें तो शिक्षा सबके लिए है। किसी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, सहयोग की शक्ति, बड़ा बदलाव मिलकर काम करने से आता है। तीसरा, समानता, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर शिक्षा में भेदभाव नहीं होना चाहिए। चौथा, साहस, सही काम के लिए विरोध का सामना करना पड़ सकता है। पांचवा, इतिहास के अनसुने नामों को याद रखना, हर योगदान प्रसिद्ध नहीं होता लेकिन हर योगदान महत्वपूर्ण हो सकता है।
फ़ातिमा शेख जी की विरासत किसी एक स्कूल या एक समय तक सीमित नहीं है। उनकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर शिक्षा का अधिकार सबके लिए है, तो समाज में अवसर भी सबके लिए होने चाहिए। अगर सावित्रीबाई फुले को हम महिला शिक्षा के संघर्ष की एक प्रमुख आवाज़ मानते हैं, तो फ़ातिमा शेख को उस संघर्ष की महत्वपूर्ण सहयोगी आवाज़ के रूप में याद किया जा सकता है। दोनों की कहानी हमें बताती है कि बदलाव अकेले नहीं आता, इसके पीछे कई लोगों की मेहनत होती है। फ़ातिमा शेख का जीवन हमें एक बहुत सरल लेकिन महत्वपूर्ण बात सिखाता है। शिक्षा किसी की जागीर नहीं है। हर बच्चा पढ़ सकता है, हर लड़की पढ़ सकती है, हर समुदाय को शिक्षा का अधिकार है, और जब समाज के लोग मिलकर इस अधिकार के लिए काम करते हैं, तभी वास्तविक बदलाव आता है। फ़ातिमा शेख जी के जीवन की कहानी शायद उतनी लंबी नहीं है जितनी कई दूसरे ऐतिहासिक व्यक्तित्व की है, लेकिन उनके योगदान का महत्व कम नहीं है। उन्होंने ऐसे समय में शिक्षा के प्रयासों का साथ दिया जब लड़कियों और वंचित बच्चों की शिक्षा को लेकर समाज में कई बाधाएं थीं। तो आज की इस वीडियो में हमने फ़ातिमा शेख जी के जीवन के बारे में जाना। हालांकि उनकी कहानी इतनी लंबी नहीं है जितनी दूसरे ऐतिहासिक व्यक्तित्व की होती है, लेकिन उनके योगदान का महत्व कम नहीं है। उन्होंने ऐसे समय में शिक्षा के प्रयासों का साथ दिया जब लड़कियों और वंचित बच्चों की शिक्षा को लेकर समाज में कई बाधाएं थीं। और फ़ातिमा शेख जी भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका भी हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्तित्व की कहानी के साथ। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।